हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं एनसीईआरटी बैच, जिसमें हम आज आपके लिए कराएंगे सामान्य विज्ञान कक्षा 6 की, यानी क्लास 6 की सामान्य विज्ञान करा रहे हैं, जिसमें हमने एक चैप्टर इसका करा दिया है। दूसरा है भोजन के घटक। क्या दूसरा है हमारा भोजन के घटक। तो ये आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? बीपीएससी टायर 4.0 में, DSSB एंड सीटेट और एनसीईआरटी जिस भी एग्जाम में आती है उसके लिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी करे हुए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें। आज हमारी क्लास दूसरी है। इससे पहले हमने एक वीडियो बना दी है, आप हमारे यूट्यूब की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको कराने वाले हैं भोजन के घटक, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। उसका नोट्स इस वीडियो में आपको कराएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आज हमारा पार्ट 2 है भोजन के घटक। खाद्य पदार्थ प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। क्या है? खाद्य पदार्थ की प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। तो देखते हैं आगे। पोषक, वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं उन्हें पोषक कहते हैं। क्वेश्चन है कि पोषक किसे कहते हैं? तो वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं उन्हें पोषक कहते हैं। पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवणों को पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवणों को पोषक तत्व कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। किस में होते हैं? मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है उसे ही बताते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत चावल, गेहूँ, आलू, शकरकंदी, मक्का, पपीता आदि। कार्बोहाइड्रेट हमारा जो मिलता है तो वो मिलता है आपको चावल से मिलता है, गेहूँ से, आलू से, शकरकंदी और मक्का, पपीता आदि से कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। प्रोटीन, बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। प्रोटीन क्या है कि बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर को क्यों होती है? तो हमारे शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। किसकी? प्रोटीन की आवश्यकता। प्रोटीन के स्रोत पादप से चना, मटर। पादप से क्या प्राप्त होता है? चना, मटर, राजमा, मूंग, सोयाबीन। जंतु से क्या प्राप्त होता है? अंडे, मछली, दूध, पनीर और आदि। क्या? अंडे, मछली, दूध, पनीर, ये हमें जंतु से। और पादप से मटर, राजमा, मूंग, सोयाबीन, ये हमें प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं। वसा, वसा कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। यानी कि कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। वसा से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। वसा से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। और साथियों, इसी बीच में एक आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ दे दूं। यदि आप MA प्राइवेट कर रहे हो या करना चाहते हो या आपकी इस साल फर्स्ट ईयर है तो आप हमारे YouTube की प्लेलिस्ट में जाइए। MA पॉलिटिकल साइंस का संपूर्ण कोर्स अवेलेबल है, आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, जिसमें हमने एक ही वीडियो में संपूर्ण मॉडल पेपर कवर करके अपलोड कर रखा है, जिसमें आपका लगभग 400 प्लस क्वेश्चन एक मॉडल पेपर में है। तो हमने 3.5 घंटे के वीडियो में वो कवर करके आपको दे रखा है। तो आगे देखते हैं। वसा से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। वसा से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। वसा के स्रोत कौन कौन से हैं? पादप से मूंगफली, तिल, गिरी, तेल और जंतु से अंडे, मछली, मांस, दूध, घी, मक्खन आदि। किससे? मछली,
मांस, दूध, घी, मक्खन आदि ये प्राप्त होते हैं। विटामिन विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो विटामिन होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं जिनके नाम अलग अलग हैं और उन्हें अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को जो इसकी अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। तो विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए का क्या कार्य है? तो विटामिन ए का कार्य है कि हमारे त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। क्या? विटामिन ए। विटामिन सी रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। कौन सा विटामिन? हमारे अंदर रोग पैदा हो जाता है उससे लड़ने में विटामिन सी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी का कार्य क्या है? तो विटामिन डी का कार्य है हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। क्या? विटामिन डी। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनता है। जो सूर्य की किरणें होती हैं उसके प्रकाश से विटामिन डी भी बनता है। खनिज लवण हमारे शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। किसके? हमारे शरीर के उचित विकास के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। जो भी ये खनिज लवण है हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, विकास के लिए इनकी आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है। खनिज लवण के स्रोत, जो खनिज लवण है उसके स्रोत क्या है? आयोडीन, अदरक, केकड़ा। क्या? आयोडीन, अदरक, केकड़ा। और फास्फोरस के स्रोत दूध, केला, गेहूं। फास्फोरस किससे प्राप्त होता है? क्वेश्चन आया कि फास्फोरस निम्न में से किससे प्राप्त होता है? तो दूध से होता है, केला से होता है और गेहूं से प्राप्त होता है। क्या? फास्फोरस। लोहे के स्रोत, जो लोहे तत्व होता है, लोहे के स्रोत क्या क्या हैं? पालक से हमें लोहा मिलता है और सेब से यकृत। लोहे के स्रोत कौन कौन से हैं? पालक, सेब, यकृत। कैल्शियम के स्रोत दूध, अंडा आदि से कैल्शियम की प्राप्ति होती है। किससे? दूध, अंडा आदि से कैल्शियम की प्राप्ति होती है। आगे रक्षांश। रक्षांश क्या है? हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन आया कि रक्षांश के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि आहारी रेशे रक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। कौन? आहारी रेशे। रक्षांश के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां ये रक्षांश के स्रोत हैं। क्या क्या है? साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां ये रक्षांश के स्रोत हैं। रक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। क्या? रक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषक को अवशोषित करने में हमारी शरीर की सहायता करता है। क्या? जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मल, मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। जैसे मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। आहार सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। आहार किसे कहते हैं? सामान्यतः पूरे दिन में जो भी हम कुछ खाते हैं उसे आहार कहते हैं। संतुलित आहार। तो क्वेश्चन है कि संतुलित आहार क्या है? तो हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है।
संतुलित आहार क्या है, एक बार फिर से देख लें कि हमारे शरीर को वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज व चना, मूंग। आगे, केला, पालक, सत्तू, गुड़, फल व सब्जियां। केला, पालक, सत्तू, गुड़, फल व सब्जियां, ये हमारे संतुलित आहार में आते हैं। तो ये आज हमारा सेकंड पार्ट हो गया है, भोजन के घटक। इसके बाद हमारा तीसरा चैप्टर भी कल सुबह आ जाएगा और चौथा इसी तरीके से हम कक्षा 6 की संपूर्ण एनसीईआरटी किताब इसी तरीके से आपको अपलोड कर देंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर कर दें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए यहीं तक। जय हिंद साथियों।